नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए आज हम करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या करने वाले हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 3 चरणों में हुआ था। कब कब? तो प्रथम चरण में हुआ था 1885 से 1905 तक। द्वितीय चरण में हुआ था 1905 से 1919 तक। तीसरा चरण हुआ था, तो तीसरा चरण 1919 से 1947 तक हुआ था। 1919 से 1947 तक हुआ था। ठीक है। चलिए, और ये जो 1919 से 1947 है, ये गांधी युग भी कहलाता है। क्या कहलाता है? गांधी युग। गांधी युग, ठीक है, ये गांधी युग कहलाता है। और 1905 से 1919 क्या कहलाता है? उग्रवाद। क्या कहलाता है बताइए? उग्रवाद का चरण, ठीक है, यानी फिर युग उग्रवाद का युग, ठीक है। यानी कि 1905 से 1919 तक को जो कहा जाता है उग्रवाद का युग कहा जाता है। 1919 से 1947 तक गांधी युग कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो हुआ था, ये कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। संस्थापक कौन माना जाता है? तो ए ओ ह्यूम माना जाता है। ह्यूम, ठीक है, ह्यूम, ए ओ ह्यूम माना जाता है, जो कि एलन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है एलन ऑक्टिवियम ह्यूम। एलन ऑक्टिवियम ह्यूम पूरा नाम है क्या? एलन ऑक्टिवियम ह्यूम पूरा नाम है। ठीक है। एलन ऑक्टिवियम ह्यूम जो है, ये 1884 में, पहले क्या किया था? 1885 से पहले 1884 में INU का स्थापना किया था। यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन का क्या किया था? स्थापना किया था। इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किया था। कब किया था? तो 1884 में किया था। ठीक है। तो ये जो है ए ओ ह्यूम, ये ICS अधिकारी भी था। क्या था? ICS अधिकारी भी था। कौन? ए ओ ह्यूम। 1857 में इटावा का कलेक्टर भी था। यानी कि 1857 में क्या हुआ था? ये इटावा का कलेक्टर बन गया था। कौन? ए ओ ह्यूम। चलिए, डफरिन के समय हुआ, यानी कि जो डफरिन का समय शासनकाल था, यानी कि डफरिन के समय काल जो था, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कहा जाता है उसे? गवर्नर जो हुआ करता था, तो डफरिन इस समय गवर्नर था। ठीक है। जो कि 1884 से 1888 तक शासनकाल इसका रहा। ठीक है। इसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसके समय? डफरिन के समय। 72 लोगों से कांग्रेस अधिवेशन शुरू हुआ। यानी कि ए ओ ह्यूम, यानी कि जो किया था, स्थापना किया था कांग्रेस पार्टी के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो ये कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था, तो 72 लोगों से शुरू हुआ था। यानी मात्र इसमें कितने लोग शामिल थे? मात्र 72 लोग शामिल थे इस अधिवेशन में, यानी कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अरविंद घोष ने क्या कहा था? कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस को अरविंदो घोष ने क्या बताया कि ये क्या है? भीख मांगने वाली संस्था। क्या? कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था। और डफरिन ने क्या बताया कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, यानी सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की क्या है? संस्था को डफरिन बताया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बताया कि कांग्रेस के लोग पदों के क्या है? भूखे हैं। पदों के क्या है? भूखे। किसने कहा? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। तिलक साहब ने बोले थे कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह कुछ हासिल नहीं होगा। मेढक की तरह कुछ हासिल नहीं होगा। वर्ष में एक बार यदि हम मेढक की तरह कुछ करते हैं तो क्या होता है? कुछ हासिल नहीं होगा। किसने कहा? ये तिलक साहब ने कहा था। तो आगे हम अब क्या करेंगे? तो अब आगे हम आंदोलन मतलब कांग्रेस अधिवेशन के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। तो इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन को। ठीक है। क्या देखने वाले? कांग्रेस अधिवेशन 1885 को हुआ था। ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ था। कि अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र बनर्जी जो थे। ये 1885 में जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में, उसके अध्यक्ष थे। कौन? WC बनर्जी। 1886 में कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, जो कि दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष। क्या थे? अध्यक्ष थे। जो कि प्रथम पारसी सदस्य थे। यानी प्रथम पारसी व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी थे, जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का, जो कि कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बने। ठीक है। और ये 3 बार अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष 3 बार बने थे। कब कब? 1886 में, 1893 में, 1906 में। ये 3 बार कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे। ठीक है। चलिए, 1887 में मद्रास में हुआ था अधिवेशन, जो कि बदरुद्दीन तैयब क्या था? अध्यक्ष था, जो कि प्रथम मुस्लिम माना जाता है। प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये बदरुद्दीन तैयब था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 1887 में।
कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, जो कि जॉर्ज यूल अधिवेशन का अध्यक्ष था, जो कि अंग्रेज था। सर्वप्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूल कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बना, ठीक है, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1888 को हुआ था। 1889 में बम्बई में अधिवेशन हुआ, जो कि बेडन अंग्रेज था, ठीक है। कुल अंग्रेज जो है चार अंग्रेज अधिवेशन का अध्यक्ष बना। कौन कौन? 1888 में हुआ, 1889 में अंग्रेज रहा, 1894 में भी, और 1904 में भी अंग्रेज का अधिवेशन अध्यक्ष रहा, यानी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष अंग्रेज रहा था 4 बार। 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। कौन? फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जो कि रहम उल्लाह सियानी जो थे ये अध्यक्ष थे कलकत्ता में, जो 1896 में अध्यक्ष हुआ था। कलकत्ता में ही 1896 के अधिवेशन में ही कलकत्ता में क्या हुआ था? वंदे मातरम गाया गया था। किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, वंदे मातरम गाया गया, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। और कितना सेकेंड के लिए गाया जाता है? तो इसका सेकेंड 65 सेकेंड गाने में समय लग दिया। आनंद मठ से लिया गया था वंदे मातरम गीत जो है, ये आनंद मठ से लिया गया था। और ये राष्ट्रीय गीत भी घोषित किया गया था इसी समय, वंदे मातरम को, ठीक है। चलिए, 1901 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, जो कि दिनसा वाचा अध्यक्ष थे। कौन थे? दिनसा वाचा अध्यक्ष थे। इस समय महात्मा गांधी भी सर्वप्रथम क्या हुआ था? भाग लिए थे। कौन सा अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? तो 1901 अधिवेशन में, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1901 को, उसमें महात्मा गांधी भी भाग लेते हैं। उस समय अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था दिनसा वाचा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1904 को बम्बई में अधिवेशन हुआ था, जो कि हेनरी कॉटन अध्यक्ष थे। कौन? हेनरी कॉटन अध्यक्ष था, जो कि जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था। जिन्ना ने पहली बार भाग कब लिया था? तो 1904 में भाग लिया था। ये प्रश्न बनता है, ये दोनों प्रश्न, ठीक है। 1904 में पहली बार 1904 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जिन्ना भाग लिया था, जो कि उसके अध्यक्ष कौन थे? हेनरी कॉटन थे, जो कि अंग्रेज था। 1905 में वाराणसी में हुआ था अधिवेशन, जो कि जी.के. गोखले अध्यक्ष थे। इस समय बंगाल विभाजन की मांग किया गया था, स्वदेशी आंदोलन की मांग किया गया था, ठीक है। किसके समय? 1905 के वाराणसी के अधिवेशन में, ठीक है। चलिए, 1906 में जो कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष हुआ था, मतलब कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में मतलब शब्द प्रयोग किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये किया गया था 1906 के अधिवेशन में किया गया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन जो 1907 को हुआ था, ये सूरत में हुआ था, जो कि रास बिहारी घोष क्या थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस बट गई थी इस समय। क्या हुआ था? कांग्रेस 1907 में बट गई थी, जो कि सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे। इस समय क्या हुआ था? कांग्रेस बट गया था। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1911 से पहले हम बहुत सारे देखिए। तो 1911 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, जो कि भीषण नारायण धर जो थे अध्यक्ष थे, ठीक है। इसी के समय राष्ट्रीय गान गाया गया था। किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। राष्ट्रीय गीत भी कहाँ हुआ था? कोलकाता में ही हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय गान को किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो ये जन गण मन, ठीक है। जन गण मन किससे लिया गया था? जन गण मन बताइए एक बार। तो जन गण मन किससे लिया गया था? तो जन गण मन बताइए एक बार, किससे लिया गया था? तो जन गण मन जो लिया गया तत्वबोधिनी से लिया गया, ठीक है। तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया। तो तत्वबोधिनी पत्रिका किसने लिखा? तो ये लिखा है किसने? तो तत्वबोधिनी पत्रिका जगह का नेतृत्व जो किया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। किसने? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था तत्वबोधिनी का पत्रिका का नेतृत्व, ठीक है। चलिए, तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादक कौन है? तो उसका संपादक हो जाएगा अक्षय कुमार दत्त। कौन हो जाएगा? अक्षय कुमार दत्त हो जाएगा संपादक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी 1916 लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जो कि ए.सी. मजूमदार थे, जो कि कांग्रेस एक हो गया था इनके समय। कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस एक हो गया था? तो 1916 अधिवेशन जो हुआ था 1916 को कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इस लखनऊ के अधिवेशन में कांग्रेस क्या हो गया था? एक हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जो कि एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। प्रथम महिला अध्यक्ष कब किस कांग्रेस अधिवेशन में बनी थी? तो यह जगह 1917 कोलकाता अधिवेशन में।
1918 को दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, जो कि मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था। दूसरी बार कांग्रेस विभाजन कब हो गया था, किसके समय, तो मदन मोहन मालवीय के समय हो गया था, जो कि 1918 में हुआ था, जो कि दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए 1923 दिल्ली में हुआ था। ये इसका अध्यक्ष कौन रहे, अबुल कलाम आज़ाद रहे थे, जो कि 35 वर्ष सबसे युवा व्यक्ति थे। 35 वर्ष के सबसे युवा व्यक्ति अध्यक्ष कौन बने, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1923 में जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, उसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। 1924 में अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, जो कि सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। ये प्रथम महिला तो जरूर थी अधिवेशन, ये तो ब्रिटिश की थी, परंतु सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जो कि नेहरू जी क्या थे, अध्यक्ष बने। पूर्ण स्वराज की इन्हीं के समय मांग किया गया था। नेहरू जी के समय ही क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, जो कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, तो 1929 को हुआ था। 1931 में जो अधिवेशन हुआ था कराची में, इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 को कराची का अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि किसानों की अधिकारों के बात रखी, यानी बात कही गई थी अधिकारों से की। ठीक है, 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में अधिवेशन हुआ था, जो कि नेहरू जी क्या थे, अध्यक्ष थे, जो कि पहली बार गांव में हुआ था। क्या हुआ था, पहली बार गांव में हुआ था, जो कि फैजपुर गांव में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, जो कि नेहरू जी क्या थे, अध्यक्ष थे। कब हुआ था, तो 1937 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए 1938 में क्या हुआ था, हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। पहली बार अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। पहली बार कब बने थे, ये 1938 को बने थे। हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्ष, ठीक है, हरिपुरा के अध्यक्ष बने थे हरिपुरा अधिवेशन में। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि इसका भी अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि पट्टाभी सीतारामैया को हराकर बने थे। किसको हराकर, पट्टाभी सीतारामैया को हराकर बने थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, परंतु पट्टाभी सीतारामैया को हार जाने के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस से क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस से नाराज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी को लगता है कौन जीतेगा, पट्टाभी सीतारामैया जीतेगा, परंतु सभी व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से जिताया था। तो सुभाष चंद्र बोस जो है कितने सीटों से जीते थे, यानी कि ये जो इनको वोट मिली थी 1580। ठीक है, और पट्टाभी सीतारामैया को जो वोट मिली थी, कितना मिली थी बताइए बार, तो पट्टाभी सीतारामैया को 1317 मिली थी। कितना, 1377 वोट किसको मिला था, पट्टाभी सीतारामैया को। सुभाष चंद्र बोस के 1580 वोट मिले थे। परंतु क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जब जीत जाते हैं तो महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं पट्टाभी सीतारामैया के हार जाने पर। तो ये चीज़ देखकर सुभाष चंद्र बोस को बहुत दुखी होता है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मेरे ही कारण क्या हो, फूट हो जाए, देश में आपस में लड़ाई हो, झगड़ा हो, या फिर फूट हो जाए। तो इसलिए इन्होंने कांग्रेस को त्याग कर क्या किए थे, चले गए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस त्याग देते हैं, तो बाद में कौन बन जाता है, तो आर प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को त्याग देने के बाद कांग्रेस जब त्याग देते हैं तो इनका अध्यक्ष कौन बन जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं 1939 में। ठीक है, 1940 में रामगढ़ का अध्यक्ष कौन बनते, यानी रामगढ़ झारखंड में पड़ता है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन बनता है, तो अबुल कलाम आज़ाद बन जाते हैं, जो कि 1940 से 45 तक रहते हैं। अध्यक्ष जो रहते हैं 1940 से 45, यानी सबसे लंबा अध्यक्ष कौन माना जाता है, तो अबुल कलाम आज़ाद माने जाते हैं। 1940 से 1945 तक रहते हैं। ठीक है, 1941, 1942, ठीक है, 1942, 1943, 1944। ठीक है, ये 1944 को क्या होता है, अधिवेशन नहीं होती है, कोई भी कांग्रेस अधिवेशन नहीं होता है। कब बताया बार, 1941, 1942, 1943 और 1944 को कोई भी अधिवेशन नहीं होता। 1945 को भी अधिवेशन नहीं होता, क्योंकि 45 का क्या था, अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं अध्यक्ष। ठीक है, तो 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन बने, तो JB कृपलानी बने। कौन, JB कृपलानी बन गए थे। ठीक है, 1948 में अध्यक्ष हुआ था। 1948 में जो अध्यक्ष हुआ था ये जयपुर में हुआ था, जो कि पट्टाभी सीतारामैया बने। कौन अध्यक्ष बन जाता है, पट्टाभी सीतारामैया बन जाते। ठीक है, चलिए 1930 और 1935 में भी नोट कर लीजिएगा। 1930 1935 में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। सॉरी 1935 में भी क्या हुआ था, कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था।
कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, आज हमने अधिवेशन को पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। आज हमने अधिवेशन को पूरा कंप्लीट किया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये जो है हमने क्लास चालू किया, CRPF के लिए चालू किया, ठीक है। और इसके पहले क्या होगा, तो पहले फिजिकल होगी, उसके बाद एग्ज़ाम होगी, ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयारी जारी रखिए। आप लोग प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट भी जारी कर दी जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।